ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको डॉलर इंडेक्स में लास्ट एनालिसिस में बताया था कि 105.80 से लेकर $106 तक आपका एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप हाई देखोगे 105.88 का आपका हाई लगा और 105.88 का हाई लगने के बाद ये अब ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, जब हम लोअर हाई लोअर लो स्ट्रेटजी को देखते हैं या उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं तो बेसिकली वो कैसा होता है? इम्पल्सिव, देन करेक्टिव, देन इम्पल्सिव। अब ये जो स्विंग हाई है, ये जो फेस है, अभी डॉलर इंडेक्स इस वाले फेस के अंदर है, इस वाले फेस के अंदर है। अब जरूरी नहीं है कि ये आपका स्विंग हाई लग चुका हो। ये स्विंग हाई कब कंफर्म होगा? जब ये वाला लो ब्रेक होगा। जब ये लो ब्रेक हो जाएगा तब हम मानेंगे ये स्विंग हाई कंफर्म हो चुका है। हो सकता है कि इसको तोड़ के यहाँ पे चला जाए 106.40 और फिर नीचे ब्रेक करता हो। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये स्विंग हाई तब कंफर्म होगा जब आपका ये वाला लो ब्रेक हो जाएगा, तब हम कहेंगे हाँ भाई अब ये स्विंग हाई बन चुका है आपका। अब ये लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर के अंदर आ चुका है। ठीक है ना। ओवरऑल यस, डाउनफॉल है। बहुत अच्छे लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है, बाउंस बैक दिया है, वहाँ से भी रेस्पेक्ट किया है हमारे लेवल्स को, नीचे आ रहा है। तो अब देखना ये है कि नेक्स्ट डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ रहेगी या नीचे की तरफ। ओवरऑल मैं तो अभी डाउन ट्रेंड के अंदर ही हूँ। हो सकता है 106 चला जाए, 640 चला जाए, फिर ये नीचे आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, या यहाँ से भी सीधे सीधे नीचे आ सकता है। तो ओवरऑल अगर मेरे से आप ट्रेंड के बारे में पूछोगे तो मैं डॉलर में थोड़ा सा वीक हूँ अभी। मैं यूरो पे आ जाते हैं। यूरो ने बहुत टाइम बाद, जैसे मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में भी बोला था कि 650 के लेवल के ऊपर इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे 650 सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे 650 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है ना। अब कल आप देखोगे 660 का लो लगा है, यानी जो आपका ब्रेकआउट लेवल था वहाँ पे इसने क्या किया है? सपोर्ट लिया है, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट को रीटेस्ट किया। अब अगर ये वाला हाई ये ब्रेक कर जाता है तो समझो एक अच्छी खासी तेजी, जबरदस्त तेजी, 100 पिप की तेजी आपको ये हाई ब्रेक करने के बाद फर्दर यानी 850 तक की तेजी आपको मिल सकती है। ये लेवल टूटना बहुत जरूरी है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तो ये पूरा का पूरा खतरा मंडराता रहेगा कि ये वापस नीचे ना आ जाए। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ 700 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। सुबह से 700 के लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। आप देखोगे चाहे वो 703 पे ट्रेड कर रहा हो, 708 पे ट्रेड कर रहा हो, 710 पे ट्रेड कर रहा हो, लेकिन सुबह से 700 के लेवल को होल्ड कर रहा है। दूसरा सपोर्ट लेवल इसका 650 है जो उसने कल रेस्पेक्ट किया, और फाइनली फिर आपका सपोर्ट लेवल 600 पे है। तो कोई भी अगर मान के चलो आज गिरावट आती है, ये वाला लेवल तोड़ता है 650 का, तो आपको 600 से 10 पिप प्लस 10 पिप माइनस कहीं पर भी आपको बाय करना है, और वहाँ पे मात्र और मात्र 20 पिप का आपको टारगेट लेना है जो इजीली मिल जाएगा, और प्रॉफिट्स को बुक कर लेना है। अगर ये यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है तो उसको जाने देना। ठीक है ना, नीचे के लेवल पे आएगा तो ही हम बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ऊपर के लेवल पे जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि या तो फिर आप अभी भी चाहो तो बाई कर सकते हो 707 पे, और 650 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये ट्रेड भी आप लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर है कि ये वाला ट्रेड आपको लेना है या डिप पे बाय करना है। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। जीबीपी यूएसडी पे आएंगे। जीबीपी यूएसडी का भी सेम सिनेरियो है। जब तक 2100 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 2200 तक आ सकता है, 2150 तक आ सकता है, उसके बाद भी दोबारा ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी इस लेवल पे सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। लेकिन अगर मैं केवल इन दो कैंडल पैटर्न को देखता हूँ या इन दो कैंडल पैटर्न को देखता हूँ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न है। इनको बुलिश रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, रेलवे ट्रैक पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ तो इसने हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया है। तो अगर अब 2300 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे आप बाय कर लेना। 2350 का पहला टारगेट होगा, 2390 का दूसरा टारगेट होगा, और ये वाला आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये वाला आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। AUD USD डिप पे आता है 63500, बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बाय करो। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसके नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है, तो ये मेरे लिए सेल में है। और ये नीचे 6350 आएगा तभी बाय करके चलो। और राउंडिंग टॉप पैटर्न भी बना दिया है, उसका भी नेकलाइन ब्रेक कर दिया है। तो जब तक इस वाले के ऊपर ये क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल नहीं होता, ये कैंडल लेवल है 6450, तो 6450 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं होता तब तक फर्दर तेजी नहीं आएगी। कोई भी बाउंस बैक आता है आप शॉर्ट करके चलो, ये नीचे ही आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये नीचे ही आपको मिलेगा। तो ये आपका AUD USD हो गया आपका। गोल्ड आते हैं। 1950 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, लेकिन सुबह से मैं देख रहा हूँ 1950 के नीचे ये होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बना रहा है। तो ऐसा पैटर्न देख के तो लगता है कि अगर अब ये वाला लो टूटा, कौन सा, जो कल का लो है आपका, ये लो कौन सा है?
1947, ये लो अगर टूटा ही है तो 1935 तक ये मिनिमम गिरेगा, 1935 तक आपका नीचे आएगा। उसके बाद ये बाउंस बैक देगा 1935 के आने के बाद, 1946 तक ये बाउंस बैक देगा आपको, 10-15 पॉइंट का बाउंस बैक देगा। लेकिन एक बार ये 1935 आएगा कब, जब ये लेवल टूट जाएगा तब। उससे पहले पहले एक बार 1960 जा सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर मेरे को थोड़ा सा वीक ही लग रहा है। अब लग रहा है कि 1935 तक इसको नीचे आ जाना चाहिए। तो ये एनालिसिस है दोस्तों। अगर आपको एनालिसिस समझ में आ रही है और प्रॉफिट इस पर बन रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें। मैक्सिमम नंबर के अंदर सिर्फ देख के ना छोड़ें, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं आपके। आपको मैं फ्री का यहाँ पे एनालिसिस दे रहा हूँ, तो इसमें हमारी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।